वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 17 जुलाई 2020 और 17 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट मिलता रहे। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है। वह किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? तो वह किस राज्य की थी? वह थी महाराष्ट्र की। पूर्व IAS अधिकारी और महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का जुलाई 2020 में निधन हो गया। 1972 कब? 1972 बैच की IAS अधिकारी को कोविड-19 का पता चलने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह राजस्व विभाग की एक अतिरिक्त मुख्य सचिव थी और 2009 में कब? 2009 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राज्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। श्रीमती नीला 5 जुलाई 2014 को सेवानिवृत्त हुई। अब बात आती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र में जो दीपांकर दत्ता हैं, जो कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए, और संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य ये बना महाराष्ट्र। और यहाँ पर जो बुक लिखी है इन्होंने, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, यहाँ के हैं गिरीश कुबेर, जो कि महाराष्ट्र के हैं। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी मुंबई और शीतकालीन राजधानी है नागपुर। और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार। यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं यहाँ हाई कोर्ट के, हम आपको बता ही चुके हैं, दीपांकर दत्ता हैं। और लोकसभा सीटें हैं 48, राज्यसभा सीटें 19, विधानसभा सीटें हैं 288, और यहाँ पर विधान परिषद भी है तो वो है 78 सीटें। और यहाँ पर जिलों की संख्या है वो है 36। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगुमल राष्ट्रीय उद्यान, नयागांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी या बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बांध हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। कोयना बांध कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, विल्सन बांध प्रवन नदी पर, वैतरना बांध वैतरना नदी पर, और मूला बांध मूला नदी पर। और हम आपको बता दें यहाँ का जो राज्य पशु है वो है भारतीय विशाल गिलहरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है एशियाई विकास बैंक ने। एशियाई विकास बैंक ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वह अप्रैल 2021 में सुनील अरोड़ा के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए उत्तराधिकार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए उत्तराधिकार की कतार में थे, और उन्होंने आधा दर्जन से अधिक विधानसभा चुनावों की देखरेख की है। वह ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो रहा है। अब बात आती है एशियाई विकास बैंक की। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है माडलुयांग फिलीपींस। और यहाँ की जो स्थापना हुई थी एशियाई विकास बैंक की वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है मात्सुगु अस्कावा। कौन? मात्सुगु अस्कावा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में
नए जिलों के निर्माण के लिए एक अध्ययन समिति के गठन की स्वीकृति दी है। तो ये किस राज्य ने दी है? राज्य के मंत्रिमंडल ने ये दी है आंध्र प्रदेश की। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के मंत्रिमंडल ने। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में नए जिलों के निर्माण के लिए एक अध्ययन समिति के गठन की स्वीकृति दी है। पैनल अपने अध्ययन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2031 की प्रक्रिया को तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ये कब तक करेगा? ये करेगा 31 मार्च 2021 तक अपनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस समिति की अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव करेंगे। जिलों का पुनर्गठन राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर आधारित होगा। अब बात आती है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, और यहाँ की राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो है JK माहेश्वरी। यहाँ का जो राज्य नृत्य वो है कचिपुड़ी, और यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीटें हैं 176, और यहाँ पर विधान परिषद भी है तो वो है 58 सीटें। और हम आपको बता दें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बांध है वो है नागार्जुन सागर बांध, और कृष्णा नदी पर श्री सैलम बांध जो कि है ये भी कृष्णा नदी पर है, और धोलेश्वरम बैराज ये गोदावरी नदी पर। और यहाँ पर जो जिलों की संख्या है वो है 13। तो जिले भी आप साथ साथ याद करते जाइए, क्योंकि जिलों से भी अब क्वेश्चन बनने लगे हैं। और हम आपको बता दें यहाँ आंध्र प्रदेश में कुछ योजनाएं चल रही हैं। तो एक तो चल रही है जगन विद्या देवी योजना, और यहाँ पर जो ऐप चल रहे हैं निगाह ऐप और कोविड फार्मा, ये भी आंध्र प्रदेश से शुरू हुए। और नवरत्ना पैडानलिका, कौन सा? पैडलानरिका कार्यक्रम भी चल रहा है। और यहाँ पर मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन भी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला केबल वाला भारतीय रेलवे पुल शानदार अंजी खात कोई जल्द ही बनाया जाएगा? तो एक कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा जम्मू और कश्मीर में। देश का पहला केबल वाला भारतीय रेलवे पुल शानदार अंजी खाद पुल जल्द ही जम्मू और कश्मीर में कटरा और सियासी को जोड़ेगा। भारतीय रेलवे की परियोजना का निर्माण बेहतर प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के साथ किया जा रहा है। इसे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का एक हिस्सा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में उड़ीसा कौशल विकास प्राधिकरण ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये किसके साथ की? एक ही इन्होंने कौरसेरा के साथ। किसके साथ? कौरसेरा के साथ। उड़ीसा कौशल विकास प्राधिकरण ने कोविड-19 संकट के दौरान 50,000 बेरोजगार युवाओं को, कितने? 50,000, यानी 50,000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौरसेरा के साथ भागीदारी की है। यह साझेदारी कार्यबल को वापस लाने की कौरसेरा की पहल के वैश्विक प्रयास का हिस्सा है, जहां कोई भी राज्य और देश बेरोजगार श्रमिकों को ऑनलाइन सीखने के लिए मुफ्त पहुंच प्रदान कर सकते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि जैसे कौशल का निर्माण करना है। अब बात आती है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश वो है मोहम्मद रफ़ीक। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 10, विधानसभा सीटें 147, और यहाँ पर जिलों की संख्या है वो है 30। और हम आपको उड़ीसा के बारे में और बताएं तो उड़ीसा में जो मोहम्मद रफ़ीक हैं इनके बारे में आपको बता ही चुके हैं। यहाँ के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हाल ही में। और यहाँ पर मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी चल रही है। हीरो टू एनिमल अवार्ड यानी पेटा इस राज्य को मिला। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहरेमठ नेशनल पार्क
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चिल्का लेक, ये भी यहाँ पर है। ये इम्पोर्टेंट पार्क हैं और ये यानी कि नेशनल पार्क। और यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में DRDO ने हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो IL-76 विमान से कितने टन भार तक के सैनिक स्टोर को गिराने में सक्षम है। तो ये कितने भार को है? ये 7 टन। DRDO ने P7 कौन सा P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो IL-76 विमान से 7 टन भार तक के सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है। यह प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है और L&T द्वारा निर्मित की जा रही है जो प्लेटफॉर्म सिस्टम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा निर्मित पैराशूट बनाती है। यह प्रणाली मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाई गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। और हम आपको बता दें, अब बात आती है DRDO की, तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO का जब फुल फॉर्म है इंग्लिश में वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। महानिदेशक हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी और उत्तरदायी मंत्री हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा राज्य फेस मास्क है कॉल हैंड सैनिटाइजर की कीमतों को ठीक करने के लिए एक समिति बनाएगा ताकि कोई अतिरिक्त शुल्क ना लगे? तो एक कौन सा राज्य बनाएगा? ये बनाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों को ठीक करने के लिए एक समिति बनाएगी ताकि कोई अतिरिक्त दर न वसूल की जाए। कोरोना वायरस के प्रसार के कारण मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग बढ़ गया है। महाराष्ट्र सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में मास्क और सैनिटाइजर लाने के लिए भी कहेगी। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि आप पिछली वीडियो देख लें थोड़ा रिपीट करके, या फिर हम आपको एक बार और बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जिलों की संख्या है वो है 36 और यहाँ पर लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19 और यहाँ का जो राज्य पशु है वो है भारतीय विशाल गिलहरी। यहाँ का जो राज्य पक्षी, जिसको हम पिछले क्वेश्चन में नहीं बता पाए, तो यहाँ का जो राज्य पक्षी वो है पीले पैर वाले हरे कबूतर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने पहले पूर्ण रूप से विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट टीके को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? ये दी है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने पहले पूर्ण रूप से विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट टीके को मंजूरी दे दी है। इस टीके का उपयोग शिशुओं में स्टेटोफोकस निमोनिया के कारण होने वाले आक्रामक रोग और निमोनिया के खिलाफ सक्रिय टीकाकरण के लिए किया जाता है। निमोनिया के क्षेत्र में यह पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, निमोनिया के क्षेत्र में यह पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम आपको बता दें, इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट पूरी तरह से संपर्क रहित कार पार्किंग सेवा प्रदान कर रहा है? एक कौन सा एयरपोर्ट कर रहा है? ये कर रहा है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी GHIAL पूरी तरह से संपर्क रहित, कौन सा? GHIAL पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग सेवा प्रदान कर रहा है। इस विकास के साथ हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब यात्रियों के आगंतुकों के लिए देश का पहला और एकमात्र पूरी तरह से संपर्क कम हवाई अड्डा कार पार्किंग अनुभव प्रदान करता है। हवाई अड्डे ने
संपर्क रहित टोल लेन देन के साथ सुरक्षा का एक उच्च मानक पेश किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? ये किया गया ब्रेट ली को। किसे? ब्रेट ली को। स्पोर्ट्स अड्डा भारतीय समाचार और क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के लिए सूचना वेबसाइट ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज ब्रेट ली को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। एक राजदूत के रूप में ली प्रतियोगिता, क्विज, सवाल जवाब, बॉलिंग मास्टर क्लास और गिव अवे सहित कई मज़ेदार गतिविधियों का आयोजन करेंगे, जो विशेष रूप से स्पोर्ट्स अड्डा ऐप, वेबसाइट और सामाजिक हैंडल पर उपलब्ध होंगे। ली ने अपने तीनों प्रारूपों में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कितने 700 से अधिक विकेट लिए हैं। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वो है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस संस्थान ने सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट विकसित की है? तो ये किस संस्थान ने की? एक ही है IIT दिल्ली ने। किसने? IIT दिल्ली ने। HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन राज्य मंत्री संजय धोत्रे। कौन? रमेश पोखरियाल HRD मंत्री है जो कि, और मानव संसाधन राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट लॉन्च की है। इसका निर्माण IIT दिल्ली ने किया है। कोरश्योर, कौन सा? कोरश्योर यानी COROSURE। कोरश्योर उन कंपनियों में से एक है जिन्होंने जांच मुक्त RT-PCR, कौन सा? RT-PCR आधारित कोविड-19 परीक्षण किट के लिए IIT दिल्ली से गैर अनन्य लाइसेंस प्राप्त किया है। इसका निर्माण न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेस द्वारा किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत अमेरिका CEO फोरम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये कौन सा किया गया? ये किया गया 5वां। भारत अमेरिका के CEO का आयोजन 14 जुलाई कब हुआ? 14 जुलाई 2020 को एक टेलीफोन सम्मेलन के माध्यम से किया गया था। यह 5वीं बार है जब भारत और अमेरिका द्वारा दिसंबर 2014, कब? दिसंबर 2014 में इसके पुनर्गठन के बाद फोरम को बुलाया गया। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस ने संयुक्त रूप से की। अब बात आती है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका जो राजधानी वो है वॉशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल इंड इटालियन बिजनेस मिशन के साथ उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? तो ये किसने किया? ये किया है हरसिमरत कौर बादल ने। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 15 अप्रैल, कब? 15 अप्रैल 2020 को खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम, कितना? 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत डिजिटल सम्मेलन, व्यापार मेला और B2B, कितना? B2B बैठक आयोजित की जा रही है। उसने अपने मंत्रालय द्वारा तैयार बुनियादी ढांचे जैसे कि मेगा फूड पार्कों के रूप में पेश किए गए विभिन्न अवसरों पर भी प्रकाश डाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में नई दिल्ली में एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों पर सम्मेलन के 5वें संस्करण में अपना उद्घाटन भाषण किसने दिया? तो ये किसने दिया? ये दिया है श्रीपद नाइक ने। किसने? श्रीपद नाइक। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने 15 जुलाई 2020 को, कब? 15 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के सम्मेलन में 5वें संस्करण में अपना उद्घाटन भाषण दिया।
सम्मेलन का विषय भारत को आत्मनिर्भर भारत मिशन। क्या था विषय? भारत को आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ सशक्त बनाना था। 2008 से कब? 2008 से 2016 तक रक्षा क्षेत्र 9.7% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा। कितना बढ़ा? 2008 से 2016 तक रक्षा क्षेत्र 9.7% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना की घोषणा की है? तो एक किसने की है? एक ही है, नाबार्ड ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़, कितना? 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना विकसित या योजना की घोषणा की है। यह अपनी 2150, कितना? 2150 वाटरशेड विकास परियोजना के लाभार्थियों को वित्त प्रदान करेगा। इन परियोजना में 2.3 मिलियन, कितना? 2.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वर्षा आधारित क्षेत्र यानी वाटरशेड और जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्र शामिल है। अब बात आती है नाबार्ड की, तो नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय मुंबई और इसके वर्तमान अध्यक्ष वो है गोविंदा राजुलू चिटला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से इतनी जानकारी मिलती है। और ये तो रहा आज का करंट अफेयर्स। हमने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में विदोपी नायर को भारत के अगले राजदूत के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया? तो ये किस देश में किया गया? तुर्कमेनिस्तान है। बहुत से लोगों ने इसका आंसर दिया, अच्छा लगा। कुछ लोगों ने डिटेल में भी लिखा तुर्कमेनिस्तान के बारे में। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि आप लोग जितना भी आपको पता हो डिटेल में आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, क्योंकि इसमें आपका ही नॉलेज इंप्रूव होगा। और हम आपको कल के लिए क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक के उच्च स्तरीय खंड के समापन समारोह को कौन संबोधित करेगा? तो ये कौन करेगा? इसका जो भी आंसर हो, आपको जितना भी पता हो, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर बनेगा। वरना उम्मीद मत रखिए, इसलिए आपसे बोलते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।